किस समय में किस तरह से इस जीवन को इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया है। ये सबसे सुंदर कृति है परमात्मा। मनुष्य जो है वो सबसे परमात्मा की सबसे बड़ी देन है। हमें जो ये जीवन मिला है ना, बहुत इससे बड़ा और कोई देन हो नहीं सकता। और हमने इसको किस तरह से चलाना है, कैसे करना है, जन्म से लेकर मरण तक का सारा उसमें प्रावधान बड़े वैदिक विधि से वेदानुसार महर्षि दयानंद जी ने इसमें वर्णन किया। सत्यार्थ प्रकाश में भी है और फिर ये वेदों में से निकाल के वेदों का सार जो हमारे किस तरह के संस्कार हों, कैसे ये जीवन, तो उसमें एक आज उपनयन संस्कार एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है कि इसमें आपकी शिक्षा किस तरह से चलनी चाहिए, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हो, गुरु का एक एक शब्द आपके लिए अमृत समान, आपके गुरु जी की एक एक बात को बड़े उनके जो आचार्य हैं गुरुकुल के, वो हेड होते हैं, वो सारे बच्चों को संस्कार, बच्चों को आचरण, उनके लिए आदर्श जीवन होता है उनका। आचार्य की एक एक बात को बड़े ध्यान से, गुरुजन एक एक जो भी सब्जेक्ट विषय आपको पढ़ाते हैं बड़े ध्यान से, आपसे संकल्प करवाया गया कि मैं कौन हूँ, मेरे गुरुजन कौन हैं। आपके गुरुजन बैठे हैं, अरे आचार्य बड़े विद्वान आपके सामने, इन्होंने सारा संपन्न कराया। शिवनाथ जी इतना ध्यान रखते हैं आपका खाने पीने का, सारा स्वास्थ्य का, सारी आपकी पढ़ाई का। और रजत गोयल जी जो हमारे बड़े साइंस के MSc साइंस में हैं, इतने अच्छे लगन से, श्रद्धा से, एक तो होता है ना आए और पढ़ाए और चले गए, एक श्रद्धा भक्ति से जो प्रेम से जो कहते हैं कि मेरे शिष्य कुछ बने, मैं इनके अंदर कुछ भर जाऊँ इनके दिल और दिमाग में, कितनी एक वो लगन है। और एक आए और अपना टाइम पूरा करके चले गए, समय वही है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो अध्यापक थे, विशेष तौर पर एक संस्कृत के और एक अंग्रेजी के, दो अध्यापकों को मैं आज भी नमन करता हूँ, उनको याद करके कि जो संस्कार हमारे अंदर आए वो संस्कृत के अध्यापक थे। बहुत उनकी प्रेयर के अंदर जो प्रेयर प्रार्थना होती थी, उस समय वो 15 मिनट बोलते थे, रोज बोलते थे 15 मिनट, और ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि उनको हम बड़े ध्यानपूर्वक सुनते थे। और वो ऐसा मार्ग सिद्ध उन्होंने हमें मार्ग पर चलने की ऐसी शिक्षा दी कि भाई रास्ता सीधा और पुरुषार्थ, दो ही बातें खास तौर पर ये शब्द मुझे याद है कि रास्ता सीधा हो और पुरुषार्थ। सीधा रास्ता का मतलब हम सत्य बोलें, धैर्य रखें, सहनशीलता रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, ये समाज की बातें। चोरी ना करें, किसी की चीज़ बिना पूछे ना उठाएं, ईमानदारी से जीवन होती, ये धर्म है, ये सम्मार्ग है सीधा जो सारे देश में, हर ब्राह्मणी में, हर धर्म में, हर कर्म में, ये अगर जिसका है असली धर्म ये है। बाकी तो मत मतांतर संप्रदाय है, दुकानें को नहीं एक से लोग। और दूसरी चीज पुरुषार्थ, परमात्मा भी कहते कि मेरी उपासना तो कर, लेकिन मेरे से मांग, लेकिन पहले पुरुषार्थ कर।
साथ कर। तो परमात्मा इतना बड़ा न्यायाधीश है कि हमारे से तो, मैं भी 30 साल जज रहा हूँ, हमारे से तो कोई चीज़ छूट जाती है। अगर कोई बच के निकल गया जज के, उसके सामने साक्ष्य नहीं आए, सबूत कोई कमी रह गई, लेकिन परमात्मा तो आंखों से देखता है, उसको साक्ष्य की जरूरत नहीं है, सबूत की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं न्यायाधीश है और स्वयं ही देखता है, स्वयं साक्ष्य उसके सामने सब कुछ, उसको किसी के पूछने की जरूरत नहीं, उसने सब देखा। सबसे बड़ा दृष्टवा और सबसे बड़ा न्यायाधीश वो तो कर ही देते। एक हमारे अंग्रेजी के अध्यापक थे, वो आज इस दुनिया में नहीं, शायद पहले भी बताया। वो 8वीं तक उन्होंने हमें ऐसी अंग्रेजी पढ़ाई, छठी जमात से ABCD शुरू होती थी। उसको कॉन्वेंट स्कूल में पहली जमात से पब्लिक स्कूलों में नर्सरी से अंग्रेजी शुरू कर देते। लेकिन हमें जब छठी क्लास में दाखिल हुए, मिडिल स्कूल था 6ठी 7वीं 8वीं, पहले स्कूल बहुत दूर दूर होते, तो वो जी का नहीं बोलता था, पेन नहीं था उसका, मैं पेंसिल थी, जी के नहीं, फिर दीवार पर डुबो के उससे लिखते थे कि यहाँ से मोटा करना है, यहाँ से बारीक पेन को दबाना है, यहाँ से इस तरह से एक बात समझाते थे। ABCD ये सिखाई उन्होंने, और ऐसे ABCD से शुरू करके सारे सेंटेंसेस, वॉइसेस, नेगेटिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारा ग्रामर, सारी अंग्रेजी 8वीं तक हमने जो अंग्रेजी पढ़ी, क्या आज के MA और डबल MA और PhD करें। मैं यहाँ कोई MA लड़का इंटरव्यू देने आया मेरे उससे, जो हम 7वीं में जानते थे, 7वीं क्लास में पढ़ते थे, वो 7वीं की क्वेश्चन उससे पूछे, वो ठीक नहीं बता। इंग्लिश की MA 16 जमात पढ़ा हुआ, हमारे 7वीं जमात में जब मैं सीख लिया था, मैंने वो बातें उनसे पूछी। तो हमारे अध्यापक ऐसे थे कि उनको ये हम जो कुछ जीवन में बने पाया, वो गुरुजनों की पढ़ाई से सब कुछ, लेकिन जो पढ़ाते थे हम उसको आत्मसात करते थे, दिल और दिमाग में बिठाते थे। ये नहीं कि आया वो ऊपर से चला गया, उस टाइम पूरा ध्यान एकाग्रता के साथ। आज एक संकल्प जारी मेरा, और वो 8वीं जमात के पढ़े हुए हम, फिर 9वीं 10वीं में गए, वहाँ हमारा अध्यापक, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो आए और अपना टाइम पूरा किया और चले। लेकिन जो श्रद्धा उनके प्रति है आज, और वो मैं बात बताता हूँ कि वो जहाजगढ़ के रहने वाले थे, झज्जर के पास जहाजगढ़ है, और झज्जर रोहतक जिले का पार्ट था उसमें। मैं रोहतक में जब सेशन जज लगा 1986 में, वो जिंदा थे मेरे अध्यापक, एक बेटा था उनका। एक बार मेरे पास आए, यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साल से PhD की थी, उसके ट्रांसफ़र के लिए आए थे, तो एक ही बार काम आए। लेकिन उससे पहले जब उनको पता लगा भी मेरा शिष्य यहाँ सेशन जज लगा, सारे डिस्ट्रिक्ट का हेड है जुडिशरी का, न्याय प्रणाली, उनको जब उनको पता लगते ही वो रोहतक में आए और आके, अब वो मेरे को भी मिले। 1961 की बात थी जब हमने 8वीं पास की, और उसके बाद 1986 में, कितने साल हो गए, 20-27 साल। शक्लें भी बदल जाती हैं, चेहरे भी बदल जाते हैं। जब तो हम बच्चे थे उनके साथ, तो उनको जब पता लगा कि मेरे शिष्य यहाँ सेशन जज लगे हुए हैं, तो वो रोहतक में आए, जहाजगढ़ से चल गए, दूर याद था, वहाँ के रहने वाले
के दरवाजे के पास वैसे देख रहे थे, ऐनक लगाते थे वो, मेरी पहचान में नहीं आएगी। मैंने अर्दली को कहा ये देखो कौन ये बार बार छात्र है, केस चल रहा है स्टूडेंट जो ठीक खड़े आर्गूमेंट कर नहीं मालूम वैसे उनको डाउट सामने यही है या नहीं है, क्योंकि मैंने भी उसका एनालिसिस लगा दी और थोड़ा बड़े भी हो गए उस टाइम तो उस गाड़ी आगे उससे बड़े उसके बाद बड़े उसने अर्दली को कहा कि उनको जो भी हेड मास्टर धर्म सिंह जी आए, उसने हेड मास्टर धर्म सिंह एकदम क्लिक कर गया। मैंने एकदम से अपने कोर्ट छोड़ दी और उनको घर में ले गया। मैंने उनके कोर्ट छोड़ सारे कोर्ट के लोग भी देखे भी वो मैंने उनको बताया कि मेरे गुरु जी आए तो आधा घंटा वार्तालाप किया। वो इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकता। ये है गुरु की श्रद्धा भक्ति, जो रात को हमें वो उस टाइम बिजली नहीं थी, ये दीपक क्या ये डब्बी होती थी मिट्टी के तेल की, उसमें ये बत्ती डाल देते थे और बत्ती डाल के हम उसमें लाइन टाइम किसी के पास होती थी, लाइन टाइम भी होती थी चिमनी वाली, वो किसी के पास थी, लेकिन हमारे पास हम डिब्बी लेके जाते थे स्कूल में। रात को 9 से थोड़ा दूर था स्कूल, वो कहते भी जाओ रोटी खा के 7:30 8 बजे तक सब बच्चे वापस आ जाए। 8 के 12-13 बच्चे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम होता था। और वो 11 बजे तक जागते थे कि भाई बच्चे सो ना जाए कोई, इतनी लगन थी। कोई वो ट्यूशन की बात नहीं थी कि भाई हमने कोई बच्चों को हम तो ट्यूशन लेते हैं, ना कोचिंग होती है बड़ा। तो उनको था कि मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स दें, कुछ करें, कुछ बने। 11 बजे तक वो दफ्तर में सोते थे, वहीं फिर राउंड लेते थे रात को भी। एक दो कोई सोया कि बाहर निकलो, नलके पे जाओ, पानी से हाथ हमसे उठो। तो आज मैं सोचता हूँ कि कितनी लगन थी, ऐसी क्या ये स्वामी दयानंद ये जो संस्कार विधि के जो आज बातें आचार्य जी ने आपको बताई, ये भावनाएं, ये चीज़ें उनके अंदर थी गुरु। और वो आज इस दुनिया में नहीं हमें मिलने की तो शकल और उनके विचार आते हैं, भावुक हो जाते हैं। कितनी श्रद्धा से उन्हें हमें पढ़ाया, और हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करें। और उनके पढ़ाए हुए हजार पेजों के जजमेंट लिखे हैं। बाजार क्या थे, ग्रामेटिकल एक मिस्टेक हो जाए कितना। और कहने का भाव ये है कि दोनों तरफ से है ये, बच्चों के अंदर भी अपने टीचर गुरु के प्रति वो भाव होने चाहिए। आगे हम मुझे ध्यान नहीं है, पढ़ते थे हम पाठ कि वो पानी, गुरु जी ने कहा खेत में पानी चल रहा है, बंद करके आओ। इसकी थी ये जो नाम एक उनके खेत में पानी चल रहा था कि बंद करके आओ। वो मिट्टी लगाते थे उसके ऊपर और बह जाती थी, मिट्टी लगाते थे पानी बह जाती थी। वो खुद ही लेट गए थे कि ये वो खुद ही लेट गए। अध्यापक ने अभी शिष्य आया नहीं, क्या बात मैंने भेजा मैं उसको पानी बंद करने के लिए, बरसात हो रही थी भाई उस खेत में से पानी बाहर ना निकल जाए। और जाके देखा तो वो उनका शिष्य उसको लेटा हुआ था, अपने आप ही मिट्टी बन के ताकि पानी ना। बहुत उदाहरण है, लेकिन अमर वही हुए हैं, पाया उन्होंने है जिन्होंने श्रद्धा भक्ति और प्रेम से अपने गुरुओं का आदर किया। और जिन गुरुओं ने
वो श्रद्धा से पढ़ाया, उनका भी कल्याण हो गया। मैं तो उनके बच्चे भी इतने अच्छे निकलते हैं, उनके कार्य भी इतने सिद्ध होते हैं, उनका पैसा भी 1 रुपया है, वो भी एक अमृत है। जो एक परिश्रम करके मेहनत करके जो पैसा मिलता है, वो उसकी इतनी वैल्यू है उसकी कि मैं बता नहीं सकता। हमें जब हम सर्विस में आए तो 1600 रुपये तनख्वाह मिलती थी। कितनी? 1600। और 1600 रुपये में हमने घर का खर्चा भी चलाना, बच्चों का काम भी करना, पढ़ाई भी करनी सारे, तो और फिर भी बच जाते थे पैसे। पता नहीं कैसे वो उसमें कभी कोई बीमार नहीं होता था, कोई पैसा डॉक्टर को नहीं देना पड़ा, कोई कहीं दुख नहीं आया, कोई कष्ट नहीं हुआ। कोई परमात्मा ने इतनी कृपा रखी और बच्चे भी पढ़ लिख के अपने आप ही बहुत छोटे स्कूलों में पढ़ गई। ये नहीं कि हमें कोई गवर्नमेंट पढ़े अंग्रेजी स्कूलों में जहाँ लाख लाख रुपए फीस देनी पड़ती है, वहाँ हम 2 पैसे वाले स्कूल में पढ़े और बच्चे 2 रुपये वाले में पढ़े। मुझे याद आता है हमने जहाँ देखे जैसा स्कूल मिला उसमें करा दिया। लेकिन घर के संस्कार, घर का माहौल परमात्मा ने ऐसा बना के रखा कि घर में यज्ञ होता था, अच्छी बातें बनाते थे, बच्चों को कोई शिकायत नहीं आई उनकी तरफ से आज तक। अच्छी आदतें, अच्छा गुण है, कोई खर्चा नहीं है। जिसका सात्विक भोजन, सात्विक रहन सहन, सिंपल रहना, कोई खर्चा है कुछ भी नहीं। ये तो इतना आगे निकल जाता है, सोच भी नहीं सकते आप, और पता नहीं लगता कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वही आज रास्ता सीधा और पुरुषार्थ, क्या रास्ता सीधा और पुरुषार्थ। क्या से क्या बन जाओ। हमने ये नहीं पता था कि वकील कैसे बनते हैं, जज कैसे बनते हैं, बड़े बड़े दूसरे ओहदों पर नेशनल लेवल पर पोस्टें संभाली, नेशनल लेवल। लेकिन रास्ता से अपने आप ही रास्ता खुलता चला जाता है, उसके लिए परमात्मा अपने आप ही। और मन में अगर गड़बड़ है, मन में चोरी है, मन में स्वार्थ है, मन में हेरा फेरी है, तो वो गड़बड़ है। यहाँ लिखा है, सुनाता है वेद के अंदर, हरि पवित्रे अर्षति, ये परमात्मा पवित्र हृदय में ही निवास करते हैं। निवास का मतलब निवास तो सारी जगह करते हैं, लेकिन वहाँ विशेष तौर पर जिनकी मन पवित्र है, जिनकी आत्मा शुद्ध है, सत्य का मार्ग है, परमात्मा की विशेष कृपा। और जब परमात्मा की विशेष कृपा हो जाए जिसके ऊपर, उसको चाहिए कुछ पता नहीं क्या से क्या, जो हम सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। शेक्सपियर ने भी लिखा प्रेज कैन रॉट मिरेकल्स, कि परमात्मा की उपासनाएं से जो असंभव चीज़ें हैं वो संभव हो जाती हैं। तो हम पवित्र हृदय रखें, सीधा मार्ग रखें, पुरुषार्थ करें, दोनों शासन में रहें। ये सारी बातें आज आचार्य जी नाम लोग करें, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा मैं बताएंगे। तो आज ये संकल्प करें कि आज से आपको प्रेम संस्कार का मतलब यही है कि आज आपने एक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से ऐसे आगे बढ़ना है कि इस संस्कार को, आज के संकल्प को याद रखना है। किस तरह से आपके गुरुजन आपको ओम करते हैं, अपनाते हैं, और किस तरह से आप संकल्प करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप तो जो मार्गदर्शन दिए आप उस पर चलेंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।